तीसरी मांग है हमारी, जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। बोल इंडिया, आजाद है। दोस्तों, मुसलमानों को गाली देना, मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलना और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना इन दिनों फैशन में तब्दील हो गया है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपको कट्टर हिंदू बनना है या साबित करना है, पक्का सनातनी साबित करना है खुद को और राष्ट्रवादी घोषित करवाना है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि मुसलमानों के खिलाफ जितनी गंदी बातें हो सकती हैं बोलिए, ये तमाम काम कीजिए। नमाज अता करता हुआ कोई दिख जाए तो बवाल कर दीजिए, मस्जिद को विवादित कर दीजिए, ना वो सड़क पर पढ़ पाएगा ना वो मस्जिद के अंदर पढ़ पाएगा। ये काम किया जा रहा है। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे डंके की चोट पर कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बोल इंडिया। वैसे तो अलग अलग जगह की लगातार खबरें हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों को विवादित किया जा रहा है, कुछ मस्जिदों को गिरा दिया जा रहा है, कब्रिस्तान पर कब्जे कर लिए जा रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच आज एक बयान सुन पाऊंगा। यह बयान इसलिए जरूरी हो जाता है दोस्तों क्योंकि उस बयान में एक संत के भेष में खड़ी हुई महिला जो लगातार अलग अलग जगह खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ जहर और नफरत उगलती रही, वो एक बार फिर से सामने आई और उन्होंने अपील की है। जो खुद काम करती रही हैं वो सारा का सारा दोषारोपण मुसलमानों पर थोप दिया है और कह रही हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो, मस्जिदों को गिरा दिया जाए। डंके की चोट पर कहा जा रहा है कि मस्जिदों को गिरा दिया जाए। पहले सुन लीजिए। हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए। जुम्मे के दिन फेमिनिस्ता फैलाने एवं राष्ट्र विरोधी तकरीरें देने वाले मौलानाओं एवं मुफ्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। जुम्मे के दिन, तीसरी मांग है हमारी, जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। इन्हें शायद आप पहचान न पाए हो, लेकिन यह है पूजा शकुन पांडे। ये लगातार इसी तरह के भाषणों के लिए, इसी तरह की बातों के लिए जानी जाती है। ये मुसलमानों की दोषी वो नहीं है, दुश्मन नहीं, केवल मुसलमानों से नहीं चिढ़ती हैं। अगर आपको लग रहा है, ये गांधी जी से चिढ़ती हैं। ये पूजा शकुन पांडे वही हैं जिन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पर गोलियां चलाई थी और खुद को नाथूराम गोडसे का भक्त बताया था। सोचिए, इस दौर में अपने ही देश के राष्ट्रपिता को जलील करने वाले लोग कैसे खुलेआम घूमते हैं और किसके आशीर्वाद से घूमते हैं, यह बताने और जताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने पहले गांधी जी की प्रतिमा पर गोलियां चलाई, बताया कि देखिए हम तो ऐसे ही करेंगे। नाथूराम गोडसे ने ठीक किया गांधी जी के साथ। ऐसे लोग, मैं कह रहा हूं ना, हमारे देश के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन ये राष्ट्रवादी हैं, ये पक्के राष्ट्रवादी हैं, पता कर लीजिएगा जाकर। और अब मुसलमानों के खिलाफ इनका कहना है कि मुसलमान, इनके 3-4 पॉइंट थे, उन पॉइंट को मैं भी बता देता हूं। इनका कहना है कि जहां पर तकरीर किया जाए, मतलब पहले तो मुसलमान मस्जिद के अंदर जाकर 20 से 25 के अंदर ही गुट में ही पढ़े, इससे सामूहिक नमाज पर पाबंदी लगे। लेकिन हाँ, जागरण होना चाहिए, कांवड़ यात्रा होनी चाहिए, सड़क पर खड़े होकर हुड़दंग करें, शोभा यात्रा के नाम पर कुछ भी करें, ये तमाम चीजें होनी चाहिए, ये इनका कहना है ना। लेकिन नमाज जब अता करें तो 20 से 25 सामूहिक नमाज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कोई बयान नहीं देना चाहिए, ये दे सकती हैं। इनके एक और साथी हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, वो मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मुसलमान कुछ नहीं बोलेगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज इन्होंने क्या कहा कि अगर ऐसा कुछ होता और माहौल खराब होता है तो मस्जिद को ही गिरा देना चाहिए। अब जरा ये बताएं कि शोभा यात्रा जब निकलती है, जब दिल्ली में निकली थी शोभा यात्रा, मुझे याद है हनुमान जयंती पर, उस वक्त तो मुसलमानों ने कुछ नहीं किया था, तब तो हिंदुओं ने किया था ना, तलवारें लहरा रहे, तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आई थी। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कौन करेगा? दरअसल इनका ठेका, ये दुकान चलाते हैं, ये लोग दुकान चलाते हैं बरगलाने की। इनको पता है कि इन्हें लाइसेंस मिला हुआ है। भगवा के भेष में खड़े होकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ न केवल बोलिए बल्कि जो करना है कर डालिए, ये इनका काम है। और ये जानती हैं कि इनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई इस देश के अंदर नहीं हो सकती। ये तो मुसलमान है, अपने देश के राष्ट्रपिता, उन पर, उनकी प्रतिमा पर गोलियां चला रही होती हैं, नाथूराम गोडसे की भक्त बन रही होती हैं, तब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। साध्वी प्रज्ञा देखिए, वो नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताती हैं। ये तमाम चीजें, मैं कह रहा हूं ना, करेक्शन जुड़े हुए हैं इन सबके। कोई अगर ये सोचकर चलता है कि नहीं पूजा शकुन पांडे तो किसी हिंदुवादी संगठन से ताल्लुक रखती हैं, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, मैं फिर कहता हूं ये उन्हीं का आशीर्वाद है, ये उन्हीं का आशीर्वाद है जिनकी वजह से अपने देश के राष्ट्रपिता के खिलाफ न केवल गंदगी उगल ली जाती है बल्कि उनकी प्रतिमा पर गोली चलाई जाती है, मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं।
इस महिला को देखकर सुनकर आप समझ गए ना किस मानसिकता के लोग हैं, और डंके की चोट पर यह काम किया जा रहा है। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर, चौथे से पांचवें शहर। अलीगढ़ से ताल्लुक रखती हैं। अंसार इमरान है एहसान नाम के ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट किया गया और कहा गया इसको बिल्कुल भी नफरती भाषण की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। नफरती भाषण, भड़काऊ भाषण, ये टैग केवल और केवल मुसलमानों के लिए आरक्षित है। न्याय व्यवस्था दोहरा अपराधीकरण करके पूरे न्याय का ढांचे को तबाह और बर्बाद करने पर तुली हुई है। याद है अभी हाल ही में गुजरात के एक शहर के अंदर तकरीर हुई थी, बयान दिया गया था, और वो इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर दिया था। मुफ्ती सलमान अजहरी ने दिया था, लेकिन उन्हें गुजरात पुलिस ने मुंबई में आकर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इनकी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है, इन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा तो ऐसी मामूली धाराएं होंगी, दूसरे तीसरे दिन छूट आएंगी, फिर ये बन जाएंगी हिंदू शेरनी, और उसके बाद जो चाहे वो कर सकती हैं। ये पहले भी करती रही हैं और फिर भी अब भी कर रही हैं। नमस्कार। बोल इंडिया, आजाद हैं।